हे लियोज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है वो नवंबर मंथ की रीडिंग है। ये नवंबर मंथ आप लोग के लिए कैसे होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या निकल के आती है आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। पर्सनल लाइफ में आपके लिए द सन का कार्ड आया है, प्रोफेशन में द डेथ का एंड हेल्थ में द फूल का। सो पर्सनल लाइफ में द सन का कार्ड आया है तो मुझे लगता है अबंडेंस और हैप्पीनेस जॉय इस मंथ में है आपके लिए, और जो भी ऑब्स्टिकल है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएंगे बिकॉज द सन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशन में यहाँ पे द डेथ का कार्ड है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके काम के अराउंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, सडन चेंजेस है ये। एंड हेल्थ के लिए यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है तो एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ रिस्क नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो देखते हैं लियोज़ आपके लिए क्या आता है नवंबर मंथ के लिए। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके चेक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। ऐसा लग रहा है इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है पर उन चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब नॉलेज तो गेन कर रहे हैं चीज़ों को लेके पर उस चीज़ में वो एक्शन नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल लाइफ में द सन के साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में चीज़ों को लेके, जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, अगर आप पार्टनरशिप में हैं या सिंगल हैं, मतलब एक्शन एक तरह का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ इतने अबंडेंट हैं या मतलब ऐसे पोजीशन पे जहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी है और मतलब एक सरेंडर एनर्जी में चल रहे हैं कि डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं और इस टाइम पे सेल्फ फोकस्ड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो भी है एक्शन ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है चीज़ों जो भी कर रहे हैं आप, और हो सकता है आप साइकिक भी हो सकते हैं एंड हर तरह से नॉलेज गेन कर रहे हैं और वो चीज़ आपको जॉय और हैप्पीनेस दे रही है इस मंथ में। इनडिसाइसिवनेस है थोड़ा सा चीज़ों को लेके या डिसीजंस को लेके, पर क्योंकि सरेंडर एनर्जी में चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को लेके सोच नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस मंथ में आपका ट्रैवलिंग हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ट्रैवलिंग वगैरह आप कॉन्फिडेंट हैं इस मंथ में जो भी डिसीजंस लेंगे और मतलब ज़्यादा सोचने वाले नहीं। अगर इनडिसाइसिव भी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे उस चीज़ को लेके और आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेके आप नॉलेज गेन करने वाले क्या हो रहा नहीं, मतलब एज एन ऑब्जर्वर आप ज़्यादा रहने वाले हैं रादर दैन अपनी तरफ से ज़्यादा बोले, क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम पे आप सेल्फ हैप्पीनेस और जॉय के मूड में हैं जहाँ पे चीज़ें तो हो रही हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, हैप्पीनेस है अराउंड। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर आपको ख़राब लग रहा है, चीज़ें सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहने वाले हैं इस मंथ में। अदरवाइज़ मैं बोलूँ अगर पार्टनरशिप है या सिंगल है तो हैप्पीनेस और जॉय डेफिनेटली है। मुझे एज एन पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर आप सिंगल भी हैं तो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन हाँ एक सही टाइम का वेट करके आप सरेंडर एनर्जी में हैं इस टाइम पे। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे द डेथ का कार्ड आया है, साथ में आपके लिए है एट ऑफ स्वॉर्ड,
हर्मिट एंड द डेविल, क्योंकि यहाँ डेविल का भी कार्ड आया तो मुझे लगता है ऑब्सेशन ज़रूर है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं। प्रोफेशनली जो चीज़ें आप कर रहे हैं, हो सकता है काम पे ऐसा कुछ होगा जो आप जिस चीज़ को लेके अनक्लियर हैं। लेकिन हाँ, सर्चिंग एंड चीज़ों को फाइंड आउट करना ऑब्सेसिवली हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसको सर्च करके चीज़ें करने की ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। सेकेंडली, अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी क्लैरिटी नहीं है क्या करें। इस मंथ में हो सकता है कि आप सर्च करने की कोशिश करें कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या किस पे रहना चाहिए, क्या मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। इस तरह की चीज़ें सर्च बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। और सडन ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि आप एकदम सडनली इस डिसीजन पे आए हैं कि मुझे अब ये चीज़ करनी है। मतलब पहले हो सकता है वैसा नहीं सोच रहे हो कि इस तरीके से चीज़ें करनी है या सोचनी है बिज़नेस रिलेटेड, पर अब ऐसा सडनली हो गया कि आपको बिज़नेस रिलेटेड कुछ करना है, उस चीज़ में ही अर्न करनी है। कैसे होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस मंथ को आप यूज़ करने वाले उस चीज़ को सर्च करने के लिए एक प्रिपरेशन जैसा लग रहा है इस मंथ में। और ये सडन चेंजेस आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर थॉट्स ये सडन आ रहे हैं कि ऑब्सेसिवली कि हाँ अब इसी डायरेक्शन में जाना है एंड किसी तरफ वो चीज़ें करनी। तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उस चीज़ पे सर्च एंड फाइंडिंग्स करने वाले हैं उस चीज़ पे। जॉब का भी मैं बोलूँ तो हो सकता है जॉब पे जो चीज़ें सिचुएशन अभी चल रही है, मतलब ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लग रहा, पर हो सकता है कि ऐसा है कि मतलब एक रूटीन जैसा हो गया। मे बी आप और चैलेंजिंग कुछ चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपस्किलिंग के लिए इस मंथ में सडनली से स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ में। हेल्थ के लिए यहाँ पे द फूल का कार्ड आया था, साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो जैसे मैंने कहा कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, रिस्क नहीं लेना है किसी चीज़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है इस टाइम पे आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो पहले से, पर इस मंथ में हो सकता है आपको वो चीज़ सीरियसली लेनी पड़े। एंड जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको लग रही है वो आपकी रिजॉल्व होंगी। सेकेंडली, मुझे हेल्थ रिलेटेड यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, या कोई डिसीजन पे पहुंचने के लिए किसी से बात करके या फ्रेंड से बात करके उसके बाद उस डिसीजंस पे पहुंचते हैं। हो सकता है अभी तक वो डिस्कशन आपका आपके फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं हुआ, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह रहे हो किसी डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि आपको वो लग रहा हो रिस्की है। तो मुझे लगता है इस मंथ में आपकी वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो सकती है। हो सकता है उस थॉट से आप निकल जाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, और किसी के हेल्प से उस थॉट से आप उस डिसीजन पे आप पहुंच जाएंगे जो आपके लिए सही रहेगा। और देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो जैसा मैं हेल्थ का भी बोल रही थी, डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट होता रहता है, जिससे आपकी कन्वर्सेशन होती है नहीं होती है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बिट्रियल फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फ़िलहाल हैं। तो मुझे लगता है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते या कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उसका डिसीजन जो है फाइनली आप इस मंथ में ले लेंगे। प्रोफेशनली अगर मैं और बोलूँ तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आपके जॉब में नज़र आ रही है, पर स्ट्रगल भी नज़र आता है। इसलिए शायद आप बहुत अनक्लियर हो गए हैं कि आगे आपको क्या चीज़ें करनी है, इसलिए आप शायद बिज़नेस की तरफ मूव करना चाह रहे हो। पर मुझे लगता है स्टेबिलिटी है जॉब में, लेकिन एक तरह से ये लग रहा है कि सेम टाइप ऑफ वर्क चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ में आपकी किसी कलीग के साथ एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, जहाँ पे आप ये सडन डिसीजन ले लेंगे कि आपको अब चेंज करना है और ये चीज़ आपको और कंटिन्यू नहीं रखनी है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो सडन चेंजेस ज़रूर हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ये चीज़ लग रही है कि चेंज आपके पॉजिटिविटी के तरफ है। यहाँ भी सन है,
आप अपने पॉजिटिविटी के लिए, अपने चेंज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैनिपुलेटिवली मुझे लगता है अभी किसी पार्टनरशिप में आप नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसी सिचुएशन भी आएगी तो आप उससे स्नीक आउट करने वाले हैं। चलिए एट दी एंड देख लेते हैं कि एंजेलिक मैसेज आपके लिए। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो डेफिनेटली अगर जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डाउट चीज़ों पे मत करिए। अगर सिचुएशन ऐसी है, मुझे नहीं लगता आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा थिंक एंड थॉट्स देने वाले हैं किसी भी डिसीजन को लेके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इस कन्फ्यूजन से आप निकल के जो भी अपनी तरफ काम करने वाले हैं। तो जो भी है इनर नोइंग, आपकी अपनी सेल्फ हीलिंग की तरफ आप इस मंथ में ध्यान दें। सो लियोज़, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।